वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि गलत कथन का चुनाव करें। तपात पानी गर्म जलकुंड दुमका, ठीक है, ये ताता पानी गर्म जलकुंड दुमका और ये तपात पानी गर्म जलकुंड लातेहार। उपरोक्त दोनों कथन गलत हैं, उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि ताता पानी गर्म जलकुंड जो है ये कहां पर है, ये दुमका में नहीं है। याद रखिएगा, ताता पानी गर्म जलकुंड कहां है, लातेहार में है। ठीक है, और लातेहार में भी कहां पर है, ये जारम गांव में। गांव का नाम क्या है, जारम गांव। ठीक है, और किस नदी पर बना हुआ है, सकरी नदी पर। तपात पानी गर्म जलकुंड ये लातेहार में नहीं है। नाम देखिए दोनों सेम है इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। ये है दुमका में। दुमका में कहां पर, कुमड़ाबाद में। ठीक है, कुमड़ाबाद में। और किस नदी पर बना हुआ है, इसको मयूराक्षी नदी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मोर नदी भी बोलते हैं और इसको जो है मोरहर नदी भी बोलते हैं, नदी। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली में ये दोनों कथन क्या हो जाएगा, गलत है। ठीक है, तपात पानी यहाँ पर दुमका था और तपात पानी गर्म जलकुंड था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त दोनों कथन जो है गलत है। सही क्या हो जाएगा, ताता पानी गर्म जलकुंड कहां पर है, लातेहार में, और तपात पानी गर्म जलकुंड कहां है, दुमका में है। ठीक है, धनबाद में स्थित तेतुलिया गर्म जलकुंड, तो तेतुलिया गर्म जलकुंड कहां पर है, धनबाद में है। और किस नदी पर स्थित है, ये किस नदी पर स्थित है, तेतुलिया गर्म जलकुंड ये जो है दामोदर नदी पर जो है बना हुआ है। ठीक, कहां पे है, दामोदर नदी पर है। अब देखिए बराकर, ये दामोदर नदी का जो उद्गम होता है ये कहां से होता है, ये टोरी लातेहार से इसका जो है उद्गम होता है दामोदर नदी का। ठीक है, ये उसका क्या है, ओरिजिन है। बराकर नदी का कहां से होता है, हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग में इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, सकरी नदी का ओरिजिन कहां है, सकरी नदी का जो है ओरिजिन है ये कहां है, ये सतगामा। ठीक है, सतगावा में पड़ता है। कभी कभी जो इसका सतगावा भी लिखा जाता है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहां है, ये देवघर में है। ठीक है, ये कहां पर है, देवघर में, त्रिकुटी पर्वत। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर की सहायक नदी नहीं है। देखिए कोनार नदी भी जो है सहायक नदी है। जमुनिया नदी भी जो है क्या है कि दामोदर की सहायक नदी है। गरगा नदी भी क्या है, सहायक नदी है। लेकिन ये कन्हर नदी जो है ये सहायक नदी मेरा नहीं होगा, क्योंकि यहां इसलिए गलत चुनना है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, गलत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको सभी का ओरिजिन कमेंट करना है। देखिए कन्हर नदी के बारे में देखिए, कन्हर नदी जो है ये दामोदर की सहायक नदी नहीं है, ये सोन नदी की सहायक है, की सहायक है। ठीक है, सोन नदी की जो है सहायक नदी है। ये छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला से निकलती है।
ठीक है, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला, और जो ओरिजिन इसका है ये कहा है गिद्दा डोडा पहाड़, गिद्दा ढोडा, ठीक है, गिद्दा ढोडा पहाड़ से जो है ये निकलती है। ठीक, और ये एक्चुअली में जो कन्हर नदी है वो कहाँ पे बहता है, झारखंड के गढ़वा और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये जो है झारखंड में गढ़वा में बहती है। ठीक, गढ़वा में। एक्चुअली ये नदी जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में बॉर्डर बनाती है, और झारखंड का जो है गढ़वा इससे लगा हुआ रहता है, इस नदी से। इस नदी को और ये बात है कि ये जो है ये नदी, जैसे ये मान लीजिए यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और आपका झारखंड हो गया, तीनों का जो कॉमन पॉइंट है वहां से होके निकलती है। ठीक है, ये जो कॉमन पॉइंट है यूपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो कॉमन पॉइंट है वहां से होकर ये जो है सकरी नदी ये बहती है। ठीक, अब देखिए कोनार नदी के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका जो उद्गम होता है कोनार नदी, इसमें जो है कोनार डैम भी इस नदी पर है, कोनार डैम है, प्लस इसके साथ इसमें जो है चंद्रो वाटरफॉल भी है। ठीक है, चंद्रो वाटरफॉल भी है। इस नदी का उद्गम जो है हजारीबाग के सुल्ताना से होती है। ठीक है, हजारीबाग के सुल्ताना से होती है। अच्छा, ये जो हमने अभी कहा कि बराकर नदी ये कोराम्बे पहाड़, बराकर नदी निकलती है। जमुनिया आपको कमेंट कीजिए कि कहां से निकलती है, गरगा नदी जो है कहां से निकलती है। कोनार नदी के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है, कोनार नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग के सुल्ताना से, सुल्ताना होगा, ठीक है, सुल्तान नहीं सुल्ताना से होता है, ये कथन सही है। यह बोकारो में दामोदर से मिलती है। ठीक है, बोकारो में आके कहां से निकलती है, मिलती है, बोकारो में मिलती है। ठीक है, और बोकारो में जो है कहां पर मिलती है, बेरमो के पास, बोकारो में बेरमो के पास जो है दामोदर नदी से जो है मिलती है। इस नदी पर जो है कोनार डैम और चंद्रो वाटरफॉल दोनों स्थित है। उपरोक्त दोनों सभी कथन जो है इसमें क्या है, कोनार्क नदी से सही है। देखिए एक है बीटीपीएस। ठीक है, बीटीपीएस जो है मतलब क्या हो गया, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, यानी कि बोकारो है ताप विद्युत, ठीक है, स्टेशन। बोकारो ताप विद्युत स्टेशन जो है स्टेशन जो है ये किस नदी के किनारे पर है, ये कोनार नदी के किनारे पर है, कोनार नदी के जो है किनारे पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बीटीपीएस बोकारो थर्मल पावर स्टेशन जो है किस नदी के किनारे पर है, तो ये किस नदी के किनारे पर है, कोनार नदी के किनारे पर है। झारखंड वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड वन क्षेत्रफल झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आपको बताना है कि झारखंड वन रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार झारखंड वन क्षेत्रफल
यानी कि झारखंड जितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है उसको अगर झारखंड के कुल क्षेत्रफल से डिवाइड दे दिया जाए तो वो कितना आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितना आएगा, वो आएगा 29.76। ठीक है, कितना आ जाएगा, 29.76 आ जाएगा। %29.76। ठीक है, देखिए अगर 2021 का रिपोर्ट देखिएगा, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात की जा रही है। कौन सा रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, झारखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है। इसमें जो वन का क्षेत्रफल है ये कितना वर्ग किलोमीटर में है, 23,721, 23,721 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, अब इसको जो झारखंड अगर टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये कितना परसेंट में निकलेगा, एरिया फॉरेस्ट कवर कितना हो जाएगा, 29.76%। 29.76 जो है परसेंट ये हो जाएगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू झारखंड क्षेत्रफल। झारखंड के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, 29.76। और अगर विथ रिस्पेक्ट टू बोला जाए किसके, इंडिया क्षेत्रफल के, भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है ये कितना हो जाएगा, 3.32% होगा। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है ये बोला जाएगा कि वन का क्षेत्रफल कितना है झारखंड में, तो 3.32%। और झारखंड में परसेंट अगर बोला जाएगा 29.76%। ठीक है, तो इसका 29.76% करेक्ट है। झारखंड के गोमिया में स्थित जो है भारतीय विस्फोटक कारखाना, और ये गोमिया कहां पर है, बोकारो में। ठीक है, बोकारो में गोमिया है। भारतीय विस्फोटक कारखाना इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो भारत के जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। और कब किया गया था, उद्घाटन जो किया गया था ये कब किया गया था, 1958 में। ठीक है, 1958 में जो है 1958 में इसका उद्घाटन किया गया था। और ये जो है इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो था एशिया महादेश का पहला जो है बारूद कारखाना था। एशिया महादेश का पहला बारूद कारखाना कौन सा था, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड गोमिया। ठीक है, देखिए जो बोकारो है यहां पर एक क्या है, पर्वतपुर है, और ये जो है मीथेन गैस कुआं के लिए जो है फेमस है। मीथेन गैस कुआं, ठीक है, के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्या है, धनबाद रेलवे स्टेशन का निर्माण जो है कब किया गया था, धनबाद रेलवे स्टेशन का निर्माण जो है 5 नवंबर 1950, 5 नवंबर 1951, 5 नवंबर 1952, 5 नवंबर 1955। तो ये कब किया गया था, 5 नवंबर 1951 को जो है इस रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया था।
और धनबाद रेलवे स्टेशन जो है ये फर्स्ट रैंक रखता है, नंबर 1 रैंक रखता है किस चीज में? रेवेन्यू कलेक्शन में। जो रेवेन्यू कलेक्शन में फर्स्ट रैंक रखता है, यानी कि यहां पर जो इनकम होती है सबसे अधिक होती है। ठीक है, कोल लोडिंग में भी नंबर 1 है, सबसे ज्यादा जो कोल का लोड होता है, कोयला लोडिंग, कोयला लोडिंग में नंबर 1 पर है ये। ठीक है, A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। और ये इसका जो हेडक्वार्टर है धनबाद रेलवे स्टेशन का, ये जो है ये भी क्या है? हेडक्वार्टर इसका धनबाद ही है, धनबाद रेलवे स्टेशन का। देखिए हमारे झारखंड में जो है 3 जो है जोन आते हैं। झारखंड में क्या है? 3 जोन है। और इसमें से जो एक जोन है वो कौन है? धनबाद सेंट्रल रेलवे जोन। ठीक है, धनबाद में है इस सेंट्रल रेलवे जोन, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। ठीक है, 3 डिवीजन कौन सा है? साउथ ईस्ट रेलवे जोन, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन और साउथ रेलवे, साउथर्न रेलवे जोन। ठीक है, रेलवे जोन। तो ये जो धनबाद आता है ये किस में आता है? इस सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर आता है। इसके अंदर जो है 5 डिवीजन है। ठीक है, इसके अंदर जो है 5 डिवीजन है। पहला हो गया बिहार का सोनपुर, फिर दूसरा क्या हो गया? दानापुर, बिहार में आता है दानापुर। तीसरा जो हो गया ये क्या हो जाएगा? समस्तीपुर भी हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा। चौथा जो हो जाएगा ये यूपी का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिसको मुगल सराय भी स्टेशन बोलते हैं, अभी हाल में नाम चेंज किया गया, पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन। ठीक है, स्टेशन। ये भी है। और 5वां जो है ये कौन सा है? धनबाद। तो धनबाद ये कहां पर आता है? और इसका जो हेडक्वार्टर है, इस सेंट्रल रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है? हाजीपुर में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? हाजीपुर में। हाजीपुर इन 5 का हेडक्वार्टर है। तो धनबाद किस में आता है? इस सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर आता है। झारखंड वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का अधिकतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो मैक्सिमम जो वन क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा ये पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो एरिया है 3,368.44 किलोमीटर स्क्वायर के साथ। ठीक है, और सबसे कम जो हो जाएगा मिनिमम, मिनिमम कौन सा हो जाएगा? जामताड़ा हो जाएगा। और 106.02 किलोमीटर स्क्वायर जो है वन फैला हुआ है यहां पर। ठीक है, तो ये जो है ये दूसरा रैंक है, सेकेंड रैंक, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम के बाद जो है लातेहार आता है फ्रॉम टॉप। ठीक है, ऊपर से दूसरा, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम के बाद, पश्चिमी सिंहभूम के बाद जो आता है कौन सा जिला आता है? लातेहार। और ये जो है सेकेंड रैंक फ्रॉम बॉटम। ठीक है, बॉटम, यानी कि ये
जामताड़ा से पहले। ठीक है, यानी कि नीचे से जो है देवघर दूसरा रैंक है, नीचे से पहला कौन सा हो जाएगा, जामताड़ा, दूसरा कौन सा रैंक हो जाएगा, देवघर, और ऊपर से पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद क्या हो जाएगा, लातेहार हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम वाला पूछ रहा है तो पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कितनी है? तो झारखंड में बात किया जाए तो स्वर्ण रेखा नदी की जो है कुल लंबाई ये 269 किलोमीटर है, 269 किलोमीटर है झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई। और स्वर्ण रेखा नदी को कहा जाता है कि झारखंड की एकमात्र नदी जो बंगाल की खाड़ी में मात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो स्वर्ण रेखा नदी ये क्या हो जाएगा, झारखंड में कितना 269 किलोमीटर, और इसकी जो टोटल लंबाई है, टोटल लेंथ है, यानी कि कुल लंबाई ये कितनी है, 395 किलोमीटर, 395 किलोमीटर जो है ये कुल लंबाई है। मतलब कहां से कहां तक, इसका उद्गम जो होता है कहां से होता है, रांची जिला से, और रांची में नगड़ी, जहां से दक्षिणी कोयल नदी का जो है उद्गम होता है, रानी, चुआ, ठीक है, नगड़ी गांव, रांची जिला। ठीक है, और वहां से होते हुए ये जो है इसका जो मुहाना है जहां पर वो बंगाल की खाड़ी मिलती है, इसको क्या बोलता है, चौमुखा गांव। चौमुखा गांव, ठीक है, कीर्तनिया पोर्ट, यानी कि बंदरगाह, कहां पर, बालासोर, उड़ीसा, बालासोर, उड़ीसा। यानी ये जो है ये अगर पूरा किया जाए तो ये झारखंड से स्टार्ट होता है, प्लस वेस्ट बंगाल घुसता है, उसके बाद जो है उड़ीसा जाता है। 3 स्टेट को जो है ट्रेवल करता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो ये कवर करने में जो है कुल इसका कितना 395 किलोमीटर लगता है, लेकिन झारखंड में अगर केवल बात किया जाए तो 269 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 269। ये देखिए 552 किलोमीटर जो है, इसको याद रखना है कि ये किसका है, 592 किलोमीटर जो है ये किसका है, दामोदर नदी का। ठीक है, दामोदर नदी का जो है ये कितना है, 592 किलोमीटर, और ये जो है किसका 250 किलोमीटर मयूराक्षी नदी का है, मयूराक्षी नदी का है। ठीक है, और मयूराक्षी नदी झारखंड से स्टार्ट होता है और कहां तक, वेस्ट बंगाल तक जाता है। झारखंड के देवघर से कहां तक, हुगली नदी तक जाता है जो कि कोलकाता में, और उतना दूर में 250 किलोमीटर की दूरी ये तय करता है। 592 किलोमीटर जो है दामोदर नदी पूरा कुल लंबाई है। 269 किलोमीटर झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी है। ठीक है, देखिए स्वर्ण रेखा नदी में जो है ऐसा माना जाता है कि यहां पर सोना पाया जाता है। ठीक है, इसी कारण से इसका नाम जो है स्वर्ण रेखा नदी पड़ा। और झारखंड का दूसरा जो ऊंचा वाटरफॉल है ये स्वर्ण रेखा नदी पर ही बना हुआ है,
जिसको हुंडरू वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सा? हुंडरू वाटरफॉल, हुंडरू वाटरफॉल, हुंडरू जलप्रपात। महली जनजाति निम्न में से किस वर्ग में आते हैं? तो महली जनजाति की अगर हम बात करेंगे